सो गोल डायरेक्टेड डिज़ाइन मॉडल से क्या मुराद है और इसका क्या मतलब है। नीड होती है, वांट होती है, कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिस जिस की वजह से जो है ना, जिन ज़रूरियात की वजह से वो एप्लीकेशन बनाना चाहता है ताकि ईज़ प्रोवाइड हो उसको। ठीक है। और यहाँ पे जो डेवलपर साहब होते हैं, इनकी थिंकिंग, इनकी जो मेथडोलॉजी होती है, इनका जो दिमाग होता है वो उस तरफ अभी नहीं जा रहा होता। ठीक है। तो अब होता क्या है, हमारे पास जो कस्टमर की नीड, गोल, एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो डेवलपर की थिंकिंग से, डेवलपर की मेथडोलॉजी से, ठीक है, मैच नहीं करती। डेवलपर को भी पता भी नहीं होता कि भाई वो इसकी क्या वांट है, क्या नीड है, और ये मेरे साथ जो है यानी कि कैसे कम्युनिकेट करेगा। तो एक ना कम्युनिकेशन गैप है किस किस में, कस्टमर में और डेवलपर में। ठीक है। डेवलपर को इस बात को जानने में थोड़ी देर लगती है और थोड़ा टाइम लगता है, और उसको बाकायदा समझना पड़ता है कि कस्टमर की क्या नीड है, क्या वांट है, क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो हमें कह सकते हैं कि एक गैप है। तो गोल डायरेक्टेड डिज़ाइन एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया है जो इस गैप पे काम करता है। गोल डायरेक्टेड डिज़ाइन कुछ फेजेस पे मुश्तमिल होता है, और इन फेजेस की मदद से वो गैप जो क्या कहते हैं, कस्टमर और डेवलपर में जो गैप है, इसको ख़त्म करने के लिए और इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग को एक पेज पे लाने के लिए हम गोल डायरेक्टेड डिज़ाइन मॉडल को यूज़ करते हैं। सिंपल, यानी कि कस्टमर और डेवलपर की थिंकिंग को एक पेज पे लाने के लिए कि रिक्वायरमेंट जो चाह रहा है कस्टमर, वो रिक्वायरमेंट टोटली और एक्चुअली तौर पे डेवलपर के समझ में आ गई हैं। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए, इस चीज़ को करने के लिए हम गोल डायरेक्टेड डिज़ाइन को यूज़ करते हैं। गोल डायरेक्टेड डिज़ाइन में हमारे पास 5 फेजेस होते हैं, जिनमें हमारे पास रिसर्च आता है, मॉडलिंग आता है, रिक्वायरमेंट आता है, फ्रेमवर्क आता है और रिफाइनमेंट आता है। इनको हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गोल डायरेक्टेड डिज़ाइन का सवाल किस तरह पेपर में आ सकता है। ठीक है। तो पहले हम करते हैं रिसर्च करते हैं उस पर्टिकुलर डोमेन में जो यूज़र की नीड है। जैसे यूज़र ने कहा मुझे ब्लॉकचेन का, यानी कि मुझे कोई ब्लॉकचेन का प्रोडक्ट चाहिए, या मुझे कोई एआई का प्रोडक्ट चाहिए, या मुझे कोई मशीन लर्निंग से रिलेटेड, तो हमें पहले डोमेन पता करनी है। तो हमने उस प्रोडक्ट या उस प्रोजेक्ट जो यूज़र चाहता है, ठीक है, उससे रिलेटेड हमें क्या करनी होगी, रिसर्च करनी होगी। तो रिसर्च में जो हमारे पास पहला काम आएगा ना, पहले तो हम यूज़र की खुद की रिसर्च करेंगे, यूज़र से रिक्वायरमेंट पूरी तौर पे निकलवाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए हमें इंटरव्यू करने पड़ते हैं, उसके लिए हमें सर्वेस करने पड़ते हैं, और इसके अलावा हम उस डोमेन में भी रिसर्च करेंगे जो यूज़र की रिक्वायरमेंट पे बेस कर रही है। यानी कि यूज़र की रिक्वायरमेंट लेने के बाद हमें उसकी डोमेन पता लगेगी कि किस डोमेन का प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो हम उस पर रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च करने के बाद हमने क्या करना होगा, एक रिपोर्ट बनानी होगी। उस रिपोर्ट के अंदर हमने क्या करना होगा, हमने 3 चीज़ों को डालना होगा। एक होगा कंपिटिटिव एनालिसिस, एक होगा मार्केट एनालिसिस, एक होगा ब्रांड एनालिसिस। इन तीनों में आपने ये करना होगा कि एक रिपोर्ट के अंदर हमें ये बात पता लग रही होगी कि जो ये पर्टिकुलर नीड है, ठीक है, इसकी कौन कौन कंपिटिटर है, या इस जैसा प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बना हुआ है। ठीक है। इस पर्टिकुलर नीड और वांट की और इस पर्टिकुलर डोमेन की मार्केट में क्या वैल्यू है। ठीक है। यानी फ्यूचर में देख रहे होंगे हम इसको, और अभी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। ठीक है। क्या मार्केट में इस जैसा प्रोडक्ट मौजूद है, और अगर मौजूद है तो उसकी क्या परसेंटेज है। और देखेंगे ब्रांड, यानी कि इस तरह का कोई ब्रांड मौजूद है या नहीं है। इस तरह हम रिसर्च करेंगे, बाकायदा एक रिपोर्ट बनाएंगे। रिसर्च जो है वो सिर्फ डोमेन की नहीं करनी, रिसर्च हमने यूज़र की भी करनी है इंटरव्यू के थ्रू। ठीक है। फिर आता है मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या कर रहे होते हैं, मॉडलिंग में हमारे पास जो हमने यहाँ पे रिसर्च में रिपोर्ट बनाई थी ना, उसको हम यूज़र मॉडल में या यूज़र कॉन्टेक्स्ट में तब्दील कर रहे होते हैं। है ना। मॉडलिंग का मतलब यही है कि हम उस रिसर्च को, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास आउटपुट आया था, रिसर्च रिपोर्ट जो हमें मिली थी, ठीक है, उसको हम यूज़र के कॉन्टेक्स्ट में, यूज़र के पर्सपेक्टिव से चेंज कर रहे होते हैं। यूज़र मोड में क्या होता है, या यूज़र कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, पूरा इन्फॉर्मेशन और पूरी वर्क फ्लो बनी हुई होती है कि उस रिसर्च को हम कैसे पूरा एक डायग्रामेटिकली वर्क फ्लो बनाते हैं इसके अंदर हम। ठीक है। जिसको हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है। यूज़ कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं उसको हम, और उसमें हम बाकायदा पूरा मॉडलिंग डायग्राम बनाते हैं, जिसमें पूरा सिस्टम की, पूरे एप्लीकेशन की हम एक वर्क फ्लो डायग्राम बना रहे होते हैं। ठीक है। फिर हम आते हैं रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है। जब ये काम कंप्लीट हो जाता है, पूरी वर्क फ्लो डायग्राम बन जाती है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बन जाती है, तो फिर हम आते हैं रिक्वायरमेंट के ऊपर। रिक्वायरमेंट सिंपल आसान है। यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट में इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा यूज़र क्या है। ठीक है। हु इज़ द यूज़र, यानी कि यूज़र का पर्सोना बनाते हैं हम।
ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं यूज़र का पर्सोना। यूज़र का पर्सोना बनाने के बाद हम जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, बिजनेस नीड्स, टेक्निकल नीड्स, ठीक है, और हर तरह की जो रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है, जो हमें इस वर्क फ्लो डायग्राम से मिली, ठीक है, उसकी बेसिस पे जोन जोन सी पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम यानी कि आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, उनको हम एनालाइज करेंगे। यूज़र का पर्सोना बनाना है, कौन कौन से यूज़र्स हैं उनका पर्सोना बनाना होगा, और उससे रिलेटेड जो जो बिजनेस और टेक्निकल नीड्स हैं जो अराइज हुई हैं उनको हमने यहाँ पे कंसीडर करना होगा। रिक्वायरमेंट के नेक्स्ट फेज में हमारे पास आता है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में क्या करना होता है, हमने फ्रेमवर्क जो है ना वो हमारे पास बाकायदा हमें एक्चुअल प्रोडक्ट का डिज़ाइन और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी कि विजुअल डिज़ाइन या विजुअल बिहेवियर जो होगा ना हमारे हमारे सिस्टम का, यानी पूरा स्ट्रक्चर और फ्लो, ठीक है, डिज़ाइन दिखाएगा, स्ट्रक्चर दिखाएगा और फ्लो दिखाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का बाकायदा डिज़ाइन या प्रोडक्ट का पूरा फ्रेमवर्क जो है वो हमें फ्रेमवर्क के फेज में मिल रहा होता है, ठीक है। और रिफाइनमेंट में क्या होता है, यानी कि इसी फ्रेमवर्क को हम और मज़ीद ब्रेक कर रहे होते हैं टास्क के अंदर। यानी कि रिफाइनमेंट का मतलब ये होता है कि हम इसके अंदर इन्हांस्ड फोकस करते हैं डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, यानी कि वही जो हमें डिज़ाइन पीछे से मिला उस पर हम मज़ीद काम कर रहे होते हैं। तो इससे होता क्या है कि यूज़र जो चाह रहा होता है ना, यूज़र की जो नीड होती है, वांट होती है, वो एग्जैक्टली निकल के उभर के सामने आ जाती है कि क्योंकि हमने उसका बाकायदा यूज़र का पर्सोना बना लिया, उसमें तमाम कनेक्टेड यूज़र का पर्सोना बना लिया होता है, उसमें टेक्निकल और बिजनेस नीड्स रिक्वायरमेंट सामने आ जाती हैं, उसमें डिज़ाइन, फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर, फ्लो क्या होगा उस एप्लीकेशन का वो सामने आ जाता है, ठीक है। उससे उसमें तमाम जो कंपिटेटिव एनालिसिस है, मार्केट एनालिसिस है, ब्रांड एनालिसिस है, वो सामने आ जाता है, ठीक है। उससे हमारे पास जो है ना पूरा वर्क फ्लो, यूज़र से रिलेटेड तमाम वर्क फ्लो मॉडल डायग्राम के थ्रू हम सामने ले आते हैं। तो उससे होता क्या है कि हमारे जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म हो जाता है। तो GDD ये था।